वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। सबसे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि मेरे स्पार्क एजुकेशन पर आप लोग पढ़े चाहे नहीं पढ़े, लेकिन सर इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने आप को सर ठान लीजिए कि सर मुझे हिंदी में 100 में 99 लाने से सर कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सर अपने माँ बाप को सर टॉपर के नज़रिए से देखना है। तेरे जो घर के पड़ोसी है उस पड़ोसी को भी तुझे ही बदलना होगा, क्योंकि सर तेरे पास वही ताकत है जो कि तू अपने आप को बदल कर रख सकता है और तू अपने ज़िंदगी को बदल कर रखेगा ही। लेकिन आप अपने यू कैन चेंज दी वर्ल्ड, अपनी एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, यू कैन चेंज दी वर्ल्ड। यदि आप सर शिक्षा को सर हथियार मान लोगे तो सर आप ज़िंदगी को नहीं यानी कि आप दुनिया को बदल कर रख सकते हो। मैं आज वीडियो में आप लोग के लिए हिंदी का जितने भी सर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, रायपुर, कोई दुनिया के सर कोई भी बोर्ड हो, ससुरा एग्ज़ाम में जो भी पूछेगा इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आप सर याद रखना, मैं फटाफट क्वेश्चंस करवाऊंगा। 10 से 20 निबंध होगा। यदि आप इसको कर लीजिएगा, पत्र लेखन होगा, निबंध होगा, इससे बाहर मैं कह के 100% वादा करता हूँ कि सर इससे बाहर नहीं आएगा। इसको सर पीडीएफ किससे मिलेगा? तो सर मात्र पीडीएफ का पैसा लगता है सर, मेरे पास पढ़ाई की पैसा नहीं लगती, क्योंकि सर इस पीडीएफ को बनाने में मात्र आपका 100 रुपया खर्चा होगा और आप 1 साल तक के लिए इतना भी वीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पाओगे कि सर आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आप क्वेश्चंस बैंक खरीद रहे हो या सर आप कुछ भी खरीद। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका निबंध में आता है कि सर नशा सेवन निबंध के बारे में लिखना है, तो मैं फटफट फड़ास कर सुना देता हूँ, ठीक है। नशा सेवन से समाज में कलंक तथा सेवन में मनुष्य जीवन में हानिकारक। हमारे देश में नशा का शिकार लोग। नशा सेवन मनुष्य का एक बुरी आदत है जो दिमाग का शिथिल कर देती है। नशा मनुष्य को भूल भुलैया की दुनिया की सैर करती है। नशा थोड़ी देर के लिए मनुष्य को तनाव रंगीन कर देती है। नशा काफ़ी और कोको से भी होती है। सिगरेट, पान, मॉर्फिन, पान, डेमरोल, पान, गांजा, पान, ड्रग, नशा को देने वाली अन्य सहयोगी खतरनाक ये पदार्थ जिस प्रकार नशा का सेवन कर शिकार हमारे देश में दिन पे दिन हो रहा है, गरीबी के साथ अपना जीवन एक गलत तरीके से जीने में खोज रहा है। आपको सर इतना लिख देना है। मैं आपको सर इस पीडीएफ को बारे में सर किससे लेना है मैं आपको बताया सर कि आपको सर मात्र सर दिए गए नंबर पर आप सर कांटेक्ट कर लीजिए एक बार। कसम से सर इस वीडियो को देखने के बाद आप निबंध में कहोगे कि सर आपने जितना बता दिया उतना तो सर आपके मॉडल पेपर में भी नहीं, उतना सर क्वेश्चंस बैंक में भी नहीं और ना ही सर आपकी किताब में नहीं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपके 100% लिख के ले लो कि सर इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो सर पीडीएफ कैसे लेना है? तो पीडीएफ नंबर लिख लीजिए एक बार, आप प्लीज़ नंबर लेके कांटेक्ट कीजिएगा। मात्र सर ऑल बोर्ड के लिए 100 रुपया की पढ़ाई, यो भी सर टॉपर के लिए। टॉपर की दृष्टि से तो आपको सर कहीं मिलने वाली नहीं है, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो आपकी टारगेट ही सर फिक्स होनी चाहिए कि 95% के साथ आपकी टॉपर होनी चाहिए, तभी मैं पढ़ाता हूँ बउआ। तो आपको सर पीडीएफ कैसे लेना है? तो 9572365802 इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए या सीधे कॉल पर बात कर लीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 91 100 130 90 पर पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट 95 वाले में भेज दिया। इसके बाद मैं आपको सर दिखाऊंगा जलवा अपना स्पार्क एजुकेशन का कि सर आपने जो पीडीएफ दिया वो सर पीडीएफ का ऐसा सर धमाल मचाने वाला पीडीएफ का। कसम से सर आप लोग को सर एग्ज़ाम से इतना बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा ऑल सब्जेक्ट की कि सर आप तो ना सर 300 में, और जिसको मन में बचुआ को मन है कि सर मुझे फर्स्ट करना है तो सर उल्टी गली से यानी कि उल्टी सीधी जो भी हो आप में जो समझ में आओ आप मेरे चैनल से अनसब्सक्राइब करके सीधे सीधे निकल जाइए, क्योंकि यहाँ सर वही बच्चे पढ़ते हैं जिसके पास सर क्षमता हो टॉपर बनने की। अदरवाइज नो चांस, ठीक है, अदरवाइज नो चांस, बिल्कुल नो चांस है आपके पास। चलिए, होली निबंध पर भी आपको क्या लिखना है? आपको पता है बुआ कि होली हम लोग का क्या है, एकदम राष्ट्रीय, एकदम हिंदू का सबसे बड़ा मान लीजिए कि सर मानिए क्या है ही, तो लिखना है। तो होली निबंध सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ही, तो लिखना क्या बुआ? तो लिखना है आपको सर
कि होली निबंध किस प्रकार भारत देश में मनाया जाता है, होली हिंदू महत्वपूर्ण पर्व, इसके बारे में लिखना है। तो सर लिखना है आपको। चलिए तो देखिए क्या लिखना है। मैं शुरू पर 10-20 लाइन सुना देता हूँ, इसके बाद आप लोगों को PDF लेनी है, ठीक है। चलिए, होली हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। हम लोग प्रति वर्ष फाल्गुन यानी कि फागुन महीने में की पूर्णिमा को मानते हैं, ठीक है। हम सभी लोग अपने घर को साफ सफाई करते हैं और हम शाम को अगजा दहन होता है, यानी कि अगजा दहन देखते हैं हम लोग गांव में, कहते हैं अरे इसको जलाओ, क्या क्या जलाता है, कौन चोर बना देता है एक तो गुड़िया सब बड़का गो, इसको रात को क्या करता है, जलाता है, ठीक है। चलिए तो इसी को, तो उसके बाद सुबह उठकर हम सभी लोग अपने में धूल-खेरी खेलते हैं। कादा मिट्टी खेलने के बाद हम सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और हम सभी लोग पूजा पूरी करते हैं, खाते हैं। हम सभी लोग एक दूसरे से गले लगते हैं, अपने से बड़े लोग का रंग लगाकर उनके पैर छूकर हम आशीर्वाद लेते हैं। अरे बुआ इतना तो लिख दीजिएगा ना, तो वहाँ 5 नंबर से कोई नहीं होता, ये सब निबंध है ना बुआ 5 नंबर में तो आता है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। ज़रूर आप PDF लीजिएगा। साइंस का मैं सर इतना अच्छा PDF बनाया हूँ ना कि सर देख के सर लगेगा कि नहीं सर इस चैनल पे भरोसा होगा। और सर आपको मात्र भरोसा ही करनी है, क्योंकि मेरी चैनल इतना बड़ी नहीं है कि सर आपको मैं बहुत भरोसा दिला दूं, लेकिन आपको भरोसा रखनी पड़ेगी। स्पार्की एजुकेशन पर आप PDF लेने का प्रयास कीजिएगा और मन से पढ़ाई कीजिएगा, तो बिल्कुल आप 95% के साथ टॉपर बनिएगा, ये बिल्कुल मेरी वादा है, ठीक है। चलिए आप देखिए, स्वामी विवेकानंद यानी कि स्वामी विवेकानंद पर एक निबंध लिखना है। इससे पहले कि मैंने 2 क्वेश्चंस बता दिया, अब दोनों क्वेश्चंस MBBI यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस 2024 के लिए। तो आपको सर डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। सर एग्ज़ाम में फोड़ ताड़ के सब आ जाना है और कह देना है कि सर हम पढ़े थे ऑनलाइन में, और ऑनलाइन में मात्र 100 रुपये हम पढ़े थे, जो कि 1 टका कम है, यानी कि 99 में पढ़े थे। और जो कि सर टॉपर की दृष्टि से पढ़ा रहा था, और पढ़ा के सर मेरी रिजल्ट को सर 450-460 नंबर ला के टॉप करवा दिया। बस आपको स्पार्की एजुकेशन का नाम लेना है, बाकी आपके साथ है। चलिए, स्वामी विवेकानंद पर एक निबंध लिखना है मेरे बउआ। तो स्वामी विवेकानंद पर आपको सर लिखना है, मज़े से लिखिएगा, डरना नहीं है। चलिए मैं देखिए, जिस तरह आपके बोर्ड में पूछा जाता है मैं इसी का स्क्रीनशॉट लेकर आ गया और आपको बस लिख लेना है स्वामी विवेकानंद पर। स्वामी पे लिखिएगा, देखिए निबंध लिखिएगा ना, तो सबसे पहले इसका लिख दीजिएगा क्या, इसके बारे में, भूमिका, कब जन्म हुआ है, कम जन्म होले करने होले, सब एक बारे में बता दिया, ठीक ना, बता दिया करो, ठीक है। इसके बाद आपको सर नंबर मिलेगा, 5 नंबर है तो 5 नंबर के लिखोगे ना बुआ, तब आपके पास, यदि आप क्या बदलें, आप लोग को समझने का प्रयास कीजिए, कर मज़े से पढ़िया कीजिए, ठीक है। 5 नंबर देगा, 5 नंबर, कभी कभी 10 नंबर में ससुरा पूछ देता है, ठीक है ना। तो स्वामी विवेकानंद की जिस बोर्ड में, बिहार बोर्ड में है तो सर 10 नंबर में शायद पूछता है, यूपी में है तो ये भी 5-10 नंबर पूछिए देगा, तो टेंशन नहीं लेना। चलिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता यानी कि कलकत्ता में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्र नाम दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक वकील थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक गृहिणी थी, ठीक है, यानी कि गृहिणी मतलब घर में काम काज करती थी। इसके बाद विचार में लिख देना क्या क्या इसके विचार थे। उन्होंने बहुत क्रोधियों को नाश किया, यानी देखिए शिक्षा पर अमल जगाया, बहुत कुछ किया। स्त्री और नारी में, सॉरी, पुरुष और स्त्री में जो विभिन्नता थी उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, इस PDF लेने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग को सर 95% के साथ तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल मज़े से रखिए। इसके बाद आपको अभियान भी बता देना है। आप जो यहाँ लिखा है यही ना, आपको शॉर्ट कोट जो यहाँ लिखा है नहीं कि इसको रट लीजिएगा। अरे वो रटना नहीं है, खाली इसके बारे में पढ़ लो ना कि सर क्या किया, किसने किस किस किया, किसको मदद किया नहीं किया, इसके बारे में 2 लाइन हम लिखे हैं तो आप 10 लाइन लिख के आओगे। सर ये अपनी सर पढ़ने की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। आप जो यहाँ बता रहा हूँ इसी को आप देख देख के रट रट के सर कितना याद करोगे, 1 लाइन भूल जाओगे तो बस चलिए बोलेगा सर भुला दिया। इसके बाद निष्कर्ष बता दिया जाए, क्या से करने से क्या फ़ायदा हुआ, तो बस वही निष्कर्ष होता है, ठीक है। आप देखिए, आप अपना जो लड़की होंगे ये समझ लीजिए बउआ मेरी कि नारी शिक्षा पर एक निबंध लिखें। और लड़के वालों याद रखिएगा, नारी पर ही नारी शिक्षा। आप लोग पता है कि सर लड़की आजकल तो पढ़वे नहीं करती है, ठीक है, तो इसलिए आप इसके बारे में सर निबंध लिखना है, ठीक है। निबंध मतलब जानते हैं ना इंग्लिश बॉय, इस इंग्लिश मतलब ऐसे होता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में लिख देना है, 5 नंबर देगा बुआ, 5 नंबर, ठीक है। चलिए नारी सर, इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लिखा दिया जिस तरह आपके बोर्ड में पूछा जाता है। सबसे पहले बताया था मैंने, भूमिका लिख दीजिएगा। इसके बाद इसके बारे में बता देना कि सर
नारी में शिक्षा की क्या महत्व है। ये सर शिक्षा करेगी तो वो पूरे परिवार को सर क्या करती है, एकदम पूरा गाड़ी की तरह एकदम चला सकती है। जिस घर में स्त्री पढ़ी नहीं लिखी होगी वो समझ लीजिए वो घर ही बेकार है, ठीक है। इसलिए इसके बारे में लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला इसके 5 नंबर देगा बुआ, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। कभी कभी उत्तर प्रदेश में ये 10 नंबर का पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में, झारखंड में तो 5 या 10 नंबर में सीमित हो जाता है, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। देश कार्यों में नारी की भागीदारी, ठीक है, इसके बारे में भी लिख देना है। बुआ तू समझ नहीं रहा है, इस बार मतलब हुआ कि सर देश में स्त्री को क्या योगदान है, क्या भागीदारी, क्या ये निभाया, क्या अपना रोल निभाया है। तो लिख देना कि यह खुशी की बात है कि अंग्रेजी के आगमन और गांधी जी के प्रेरणा से नारी शिक्षा का एक नया अध्याय अपने देश में शुरू हुआ। नारी आज भी सरकुशलता से अपने दायित्व का निर्वाह कर रही है। देश ने महिला को अपना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाया है, वह न्यायाधीश के आसन पर भी विराजमान है। बिहार में तो पंचायत में उनका आधा हिस्सा भी है। पता है सर, आपको हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा कि सर बिहार में सर नारी को सर कितना सर 50% आरक्षण दिया गया, याद है कि नहीं बउआ, ठीक है। इसके बाद समुचित शिक्षा की ज़रूरत पता होनी चाहिए कि सर आपको सर शिक्षा बिल्कुल पूरी तरह से लेनी चाहिए, ठीक है। पीडीएफ लेने का प्रयास कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बार इसको पूरा नहीं पढ़ सकता क्योंकि सर एक निबंध 100 लाइन में है, 100 लाइन पढ़ने में 10 मिनट लग जाता है। इसमें वीडियो छोटा बना के सर पूरे जितने क्वेश्चन है वीडियो में सभी को एक वीडियो में लाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आतंकवाद पर भी निबंध लिखना है, तो आतंकवाद पर निबंध किस तरह लिखेंगे आपको पता है। आतंकवाद क्या होता है, जो कि सर सीधे उड़ाइए देता है, तो बस उसके बारे में लिख देना है। इसके बारे में मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, डरने की कोई बात नहीं, जो इसको लिख देना है बस इसी को याद फाद करके, ठीक है। जो समझना है समझ लीजिएगा, बस इसको लिख देना है। क्या लिखना है देख लीजिए, मैं शुरू से पढ़ा देता हूँ, ठीक है। भारत मूलतः शांति प्रदेश देश, इसलिए यहाँ की धरती ने बुद्ध, महावीर, गांधी जैसे अहिंसक नेता पैदा किए हैं। आतंकवाद की प्रवृत्ति यहाँ से की ज़मीन से मेल नहीं खाती, परंतु दुर्भाग्य से पिछले 2 दशकों से भारतवर्ष आतंकवाद की लपेट में आता रहा है। सन 1967 में बंगाल ने नक्सलवाद का उदय किया। पाकिस्तान जल पंजाब में हिंदू सिख को लड़ाने में सफल नहीं हो पाया तो उसने कश्मीर में अपनी गतिविधियाँ, तुम्हें पता है कि बउआ अभी पाकिस्तान अभी आपका जो कश्मीर है, कश्मीर में देखिएगा हमेशा हमला होते रहे। मेरे वीर जवान जो रहते हैं वो कभी कभी सर शहीद हो जाते हैं, क्यों सर, यही सब के चक्कर में, यही सब नक्सलवाद है, क्यों सर। इसे सर पाकिस्तानी से सर अमेरिका में घुसपैठ करके सर मेरे जवानों को सर मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन सर पता है आपको सर इंडियन आर्मी मारने से पहले 100 को तो मारिए देता होगा, ठीक है। इसलिए इसको याद कर लेना है, ठीक है। आतंकवाद को तो सर इंडिया तो जड़ है, ठीक है, मार के फेंक देगा तो बस कोई काम नहीं। चलिए आतंकवाद के कारण क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद कर लीजिएगा। याद नहीं करना, समझ लीजिएगा कि आज विश्व में जो आतंकवाद फैल रहा है उसका प्रमुख कारण धार्मिक क्या है, धार्मिक कट्टरता, क्या समझे, हिंदू। देखिए अब बहुत आदमी क्या लगाता है अपना नाम में हिंदू कट्टर हिंदू, तो यही बिल्कुल ये सब गलत बात है, बिल्कुल नहीं। आप तौर तरीके से रहो, सबका इज्जत करो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब मिलकर भाई भाई, ठीक है। ओसामा बिन लादेन, तलिबान, लश्कर तोयबा, ये सब क्या है सर, बिल्कुल ये सब कुछ सांप्रदायिक काम कर रही है। ये सब जो है वो सब क्या करे, देखिए सांप्रदायिक तरीके से काम कर रही है, इसलिए सर आतंकवाद फैल रही है। आज आतंकवाद आधुनिक तकनीक का भरपूर प्रयोग करते हैं, उनके पास विध्वंस की ढेरों सामग्री है। पता है सर जो नक्सलवाद रहता है उसके पास आपका तो AK-47 और कितने गोलियों की सर बौछार रहती है, एक बार में उड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन पता है दूसरे देश में चल जाओ लेकिन इंडिया में घुसोगे तो सर मार के जाओगे तो आप स्वर्ग में, ठीक है। तो चलिए तो तकनीकी शिक्षा का महत्व पर एक निबंध डालें, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अब जितने मैंने बताया 5-6 को तो मैंने बताइए दिया, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सब इम्पोर्टेंट निबंध है, पत्र है, सब पत्र तो बताया नहीं, निबंध है खाली, ठीक है। देखिए तकनीकी शिक्षा के परिणाम, तो चलिए मैंने भी इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया होगा शायद, चलिए देख लेता हूँ। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, फिर डरने की क्या बात, भूमिका लिख देनी है, तब महत्व लिख देनी है, ठीक है। कितने मिनट की वीडियो, 14 मिनट की हो। चलिए मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ इसके बारे में। चलिए इसको सर थोड़ा, हाँ, आजकल तकनीक शिक्षा हमारी सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल की जाती है। शिक्षा के अधिक से अधिक प्रसार के लिए सरकार विभिन्न शिक्षा कार्यक्रम चलाती है।
सर्व शिक्षा अभियान, नारी शिक्षा अभियान, वैक्स शिक्षा अभियान आदि। ये सर आपको महत्व लिख देना है, क्या शिक्षा से क्या अभिप्राय, शिक्षा क्या महत्व है, बस उसके शिक्षा नहीं रहेगा तो सर दुनिया चलेगा ही नहीं, बस ठीक है। इसके बारे में इसको बताना है। ये सर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 10 नंबर। मैं कितने बार बता चुका हूँ कि सर ये आप PDF लेने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा PDF सर आपको मिलने वाला नहीं होगा, क्योंकि सर मात्र 100 रुपया में 1 साल तक के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर दिन PDF प्रोवाइड कराया जाएगा ग्रुप में। और अभी भी ढेरी बच्चा लिए हैं तो सबको पूछ लीजिएगा। कमेंट में बहुत बच्चा कमेंट्स करते हैं, पूछिएगा कि जिसने 99 वाला कोर्स लिया वो सर मज़े से सर पढ़ाई को कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो अवर हुआ, तो सभी चाहता है कि प्रधानमंत्री बने। चलिए देखिए, इसके बारे में भी निबंध लिखना है कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो क्या होता। चलिए क्या होता, चलिए इसके बारे में बता देना है। इसका ही मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो लिखना कि प्रधानमंत्री का आदर्श। प्रधानमंत्री भारत के केंद्र मंत्रियों का श्रेष्ठ होता है, यानी पता है सर, प्रधानमंत्री जो होती है वो सर राज्य और केंद्र दोनों का सर क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। पद में श्रेष्ठ होने के लिए व्यक्ति की योग्यता में भी सबसे श्रेष्ठ होनी आवश्यक है। प्रधानमंत्री को दिन रात भारत की भलाई के लिए चिंतनशील होनी चाहिए। उसे लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह सादा जीवन और उसे उच्च विचार का आदर्श अपनाना चाहिए। उसे त्याग, ममता, मद मानना की मूर्ति होनी चाहिए। बिल्कुल हुआ, जिस तरह सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, ये सब सर क्या सादा जीवन जीते थे। मतलब सर बिल्कुल एकदम स्वस्थ, बिल्कुल सर एकदम आज्ञाकारी है सर, ठीक है। क्या हो रहा है सबसे पहले इस पर ध्यान दो, ठीक है। आजकल तो मोदी सब भी ठीक है जीता है, लेकिन कुछ कुछ इसका सर क्या है, हुरूती भी है। चलिए बोलने चाहिए, सबकी सर कुछ ना कुछ तो गलती होती है, ठीक है। आत्मकल्पना, इसके बारे में आपको पता, आत्मकल्पना इसके मतलब जीवनचर्या के बारे में बताइए, ठीक है। उपसंहार मतलब नहीं समझे, उपसंहार मतलब वाक्य से इसके बारे में बताइए कि सर ये नहीं होता तो क्या होता। तो लिख देना है कि मेरे देश में किसी पद पर नहीं होते तो वे देश की हर वक्त चिंता करता हूँ, सोचता हूँ कि यदि समय रहते देश का। सर अब मैं पढ़ के सुना नहीं सकता, मैं पढ़ लीजिएगा, 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा सर, विश्वास करके ले लो, ठीक है। बिल्कुल यूट्यूब पर भी तो लाइव क्लास फ्री चल रही है, मात्र 100 रुपया में सर आपको PDF की पैसा लग रही है, ठीक है। और वो क्या सर, आपको सर टॉपर की दृष्टि से पढ़ाऊंगा, चाहे बिहार बोर्ड और यूपी या झारखंड, तो सर बच्चे तो जुड़िए, ठीक है। क्योंकि सर तीनों बोर्ड का मैं पढ़ाता हूँ और तीनों का क्वेश्चन से किया आता है। जाओ उठा लो क्वेश्चंस, जितना मैंने वीडियो पर पढ़ा रखा है। तांडव सीरीज भी चल रहा है साइंस का, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव दोनों। संस्कृत हिंदी पर भी यूपी का चालू होगा, बिहार का तो चल ही रहा है, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दहेज प्रथा पर। ये क्वेश्चन लिख लीजिए बुआ कि अब की बार एग्जाम में 2024 बोर्ड के एग्ज़ाम में पूरी चांद से किया जाएगा, बिल्कुल 1 साल से नहीं आई आ रहा है। तो दहेज प्रथा पर बिल्कुल लिख लीजिए इसको सर तो तरीके से, ठीक है। लिखना किस तरह है, भूमिका तुमिका सबसे लिख देना है, ठीक है। आपको नीचे दिखाऊंगा सर दहेज प्रथा पर किस तरह लिखना है। चलिए मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। इससे पहले कि सर आप इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, 9572365802, ठीक है। इस नंबर पर कॉल मैसेज जरूर कीजिएगा, आपको मैं बता दूंगा। चलिए, दहेज प्रथा का अभियोग सरेबाब। चलिए, दहेज प्रथा का अभिशाप, यानी कि सर दहेज प्रथा का अभिशाप। चलिए इसका पढ़ लीजिएगा, पता है ना आपको दहेज प्रथा किसको कहते हैं। पहले दहेज प्रथा को समझ लीजिए, बाकी आप लिखने के लिए तो आप बेचैन होंगे, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ दहेज प्रथा किसको कहते हैं। आप है लड़का, ठीक है, आप लड़का हैं, आप सर किसी लड़के से शादी करोगे तो सर लड़के वाले लड़की से पैसा बोलते हैं कि नहीं हमरा ये चाहिए, हमरा वो चाहिए, फ्रिज चाहिए, गोदरेज चाहिए, ठीक है। पैसा 2 लाख 5 लाख मांगता है लड़का। जब नहीं दे सकता है तो सर पता है शादी तो कर लेता है लड़का, लेकिन जब शादी होने के बाद 1 महीना रखेगा, दूसरे दिन मिलेगा तुम दहेज नहीं दिया, जाओ तुम निकलो, कैंसिल। तारक मेहता देखते हैं, कैंसिल, तुम कैंसिल हो जाओ। तो बस वही बात है, इसको डिवोर्स देना पड़ता है, छोड़ देता है, बस जाओ तुम अपना काम देखो। तो वही होता है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा सर किसी को नहीं देनी चाहिए, जो बाप है वो याद रखिएगा अपने बेटी के लिए। इतनी बेटी को सर इतनी पढ़ा दीजिए कि सर उसे दहेज देने की ज़रूरत भी नहीं पड़े, ठीक है। लेकिन सर आजकल तो बाप भी सर आजकल पढ़ाता नहीं है बेटी को, बहुत आदमी तो सर पढ़ाता नहीं, लेकिन बहुत होशियार रहते हैं तो वो पढ़ाते हैं और बिल्कुल तौर तरीके से पढ़ाते हैं, मज़े से पढ़ाते हैं। जितना बेटा को मानते हैं उतने बेटी को भी माननी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सर दोनों एक ही हैं। चलिए, तो इसके बारे में भूमिका लिख देनी है। वर्तमान काल में इसकी क्या विडंबना है, यानी कि क्या स्थिति है, इसको लिख लेना। इसे रोकने के कानूनी प्रावधान क्या है, तो इसके रोकने के लिए कानूनी प्रावधान क्या है, तो आपको सर पुलिस स्टेशन में जाना ही पड़ेगा। चलिए
परंतु वास्तव में आवश्यकता जन जागृति और जन जागरूक भी होना चाहिए, बताना चाहिए सबको, ठीक है। चलिए यहाँ से सर आपका कंप्लीट हो गया निबंध, ठीक है। निबंध कंप्लीट हो गया मेरे यारों। चलिए मैं शुरू से फिर भी ले आता हूँ, ठीक है। चलिए तो मैं आपको सर ले आया, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर आपको मिलने वाला कहीं नहीं होगा। एक ही वीडियो में सर जितना निबंध था मैंने करवा दिया। प्लीज़ इस नंबर पर 9572365802 पर कॉल करके पूछ लीजिएगा एक बार किस तरह PDF लेना है, किस तरह पेमेंट करना है। याद रखिएगा साइंस हो, सोशल साइंस हो। चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ भाई एक बार, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। साइंस हो, SST हो यानी सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो और कौन सब्जेक्ट पे वो आप लोग का, आप मैथ हो। तो मैथवा में तो साइंस में डरना नहीं है, SST में डरना ही नहीं है, क्योंकि सर यहाँ जब तक स्पार्क की एजुकेशन रहेगा तब तक सर आपका 10th में सर 95 तो लाने सर कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सर मेरा टारगेट ही रहता है। जिस तरह मैंने पढ़ाई किया था तो सर मेरा सपना था कि सर 95 लाऊंगा, लेकिन 95 नहीं हो पाया, लेकिन 90 तो सर टारगेट रख लिए और 91% आया। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि मेरे गुरु ऑफलाइन के टीचर्स और ऑनलाइन के टीचर्स ने मुझे पढ़ाया। तो आप लोग भी सर भरोसा करके पढ़ो स्पार्क की एजुकेशन से। कोई सर पैसा ज़रूरत देने की नहीं है, मात्र 100 रुपये पैसे इसलिए मैं लेता हूँ कि सर बच्चे की सर कॉन्फिडेंट बनी रहे और पढ़ने पर ध्यान दिया करे। और PDF खाली देखिए जो टाइपिंग करवाना पड़ता है बस इसी के पैसा मैं लेता हूँ। ज़्यादा 100 रुपया में सर आप एक दिन के दोस्त के साथ जाइएगा तो पिज्ज़ा बर्गर के मोमोसो खा लीजिएगा तो बस पार। आप अगर जानवे करते हैं आजकल का दोस्त 10 टका से काम नहीं चलता है, कम से कम 30 टका, तो आपको सर पता रहना चाहिए। और मैं आपको 1 साल के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सर मात्र 100 रुपया में, तो सर लेने का प्रयास कीजिएगा। बाकी आप मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। निबंध को तो सर सपना इसका चुर कर दिए। निबंध का सोचा क्या कि मैंने निबंध सर लाऊंगा, अरे बउआ इससे बाहर नहीं आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत। फिर अगले मिलते हैं तांडव सीरीज के साथ, ठीक है। बाय।